निमकी, ये तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मैं कहती हूँ जाओ निमकी, जाओ। नहीं कोमल, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं इन लोगों को सबक सिखा कर रहूंगी। इन लोगों ने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है। मैं इनसे तुम्हारे अपमान का बदला लेकर रहूंगी। नहीं छोड़ूंगी इन्हें। प्लीज निमकी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देख, अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम यहाँ से चली जाओ निमकी, चली जाओ। निमकी जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। कोमल दिखने में काली थी। उसके सर पर बहुत ही कम बाल थे, जिस वजह से हर कोई उसका मजाक उड़ाया करते थे। यहाँ तक कि स्कूल में भी कोई उसे पसंद नहीं करता था। हर कोई उसके कालेपन का मजाक उड़ाया करता था। कोमल, तुम फिर से आगे बैठ गई। मैंने तुम्हें मना किया है ना आगे बैठने से। जाओ, जाकर पीछे बैठो। लेकिन मैम, पीछे से मुझे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता है तो जाकर आंखों का इलाज करवाओ। यहाँ सामने बैठकर मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? कोमल उदास मन से चुपचाप पीछे जाकर बैठ जाती है। मैम देखिए ना, संजना मुझे काली बंदरिया बोलकर चिढ़ा रही है। अरे भाई संजना, तुमने इस काली को काली बंदरिया क्यों बोल दिया? अब देखो, उसे बुरा लग गया। ये सुनकर सभी स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिससे कोमल को बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप बैठ जाती है। छुट्टी के वक्त भी कोमल जब घर जा रही होती है तो रास्ते में कोमल को स्कूल की लड़कियां काली काली बोलकर उसे खूब चिढ़ाते हैं। ए कल्लो, अब तो मैम ने भी तेरा नाम काली रख दिया है। अब क्या करेगी? अब किससे कंप्लेन करेगी? बताना बताना, काली कहीं की। तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। मैं जैसी भी हूँ, तुम लोगों से लाख गुना अच्छी हूँ। कम से कम मैं तुम लोगों की तरह किसी का मजाक तो नहीं उड़ाती। अरे जब मजाक उड़ाने लायक रहेगी तभी तो मजाक उड़ाएगी ना, काली कहीं की। ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। मैं जंगल के रास्ते से घर चली जाती हूँ। अगर यहाँ से जाऊंगी तो ये लोग फिर से मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। इस तरह कोमल जंगल के रास्ते से घर जाने लगती है। तभी वो देखती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसके बहुत ही लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखें हैं। वो नदी के किनारे अकेले बैठकर पढ़ाई कर रही है। अरे, ये इस जंगल में ये लड़की कौन है और ये इस नदी के किनारे बैठकर क्यों पढ़ाई कर रही है? सुनो, तुम कौन हो और तुम इस तरह यहाँ पर अकेले बैठकर क्यों पढ़ाई कर रही हो? मेरा नाम निमकी है। मेरा बचपन से ही पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे स्कूल जाने ही नहीं दिया, इसलिए अब मैं यहाँ अकेले ही बैठकर पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा सुनो, क्या तुम मुझे ये सवाल बता दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये देखो, ये ऐसे और फिर ऐसे, ये देखो, अब ये हो गया। अरे वाह, तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? ये सुनकर कोमल के आंखों में आंसू आ जाता है। अरे अरे देखो, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी, कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, इसलिए मैंने तुमसे बोल दिया। खैर कोई बात नहीं। आज पहली बार किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात किया है। मैं तुम्हारी दोस्त जरूर बनूंगी। अच्छा, अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? इस तरह यहाँ पर तुम्हारा अकेले रहना ठीक नहीं है। मेरा कोई घर नहीं है, मैं अनाथ हूँ। निमकी, तुम अनाथ नहीं हो। आज से मेरी माँ ही तुम्हारी माँ है और आज से तुम्हारी माँ भी है और तुम्हारी एक सहेली भी। अब चलो मेरे साथ। उसके बाद निमकी कोमल के साथ उसके घर आ जाती है। माँ, ये निमकी है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम तो है ना, तुम चिंता मत करो। जैसे मेरी बेटी कोमल है, वैसे ही अब से तुम भी मेरी ही बेटी हो। बेटी जाओ, तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ। अरे, घर में तो खाना है ही नहीं, अब मैं इन दोनों को क्या खाने को दूं? चलो, थोड़ा सा आटा है, उसी से 2 रोटी बना देती हूँ। ये सोचकर उसकी माँ जैसे ही किचन में जाती है, उसका पूरा किचन अनाज से भरा होता है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? अभी अभी तो मेरे घर में राशन का एक दाना नहीं था, फिर अचानक से मेरा घर राशन से कैसे भर गया? हे अन्नपूर्णा माता, आपकी जय हो। उसके बाद कोमल की माँ
सबके लिए अच्छा सा खाना बनाती है और फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कोमल अपने साथ निमकी को भी स्कूल लेकर जाती है। अरे ये देखो, इस काली के साथ परी जैसी दिखने वाली सुंदर लड़की कौन है? सुन कोमल, तुम्हारे साथ ये नई लड़की कौन है? ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त निमकी है। दोस्त? तेरी दोस्त? देखो लड़की, तुम तो इतनी सुंदर हो और तुम्हारे बाल भी बहुत ही सुंदर हैं। तुम इस काली के साथ क्या कर रही हो? हमारे साथ हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। इसके साथ रहोगी तो तुम भी इसी की तरह काली हो जाओगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। इसके साथ रहोगी तो तुम्हें मैम से भी डांट सुनने को मिलेगी और अगर हमारे साथ रहोगी तो हम तुम्हारी पढ़ाई में भी मदद करेंगे। नहीं निमकी, इन लोगों की बात मत सुनना। क्या हो रहा है यहाँ? चलो सभी अपने अपने सीट पर जाकर बैठो। और काली, तुम फिर से यहाँ बैठ गई? जाओ पीछे जाकर बैठो। निमकी, मैंने तुम्हें मना किया था ना, अब चलो पीछे। तुम यहीं बैठो। सुंदर लड़कियों को देखने से मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और काली, तुझे अभी तक सुनाई नहीं दिया? उसके बाद कोमल पीछे जाकर बैठ जाती है। तुमने मेरी सहेली के साथ ये अच्छा नहीं किया। रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी मजा सिखाती हूँ। उसके बाद निमकी गुस्से से आंखें बंद करती है और फिर उसका बाल चमक उठता है और मैम का चेहरा अचानक से काला हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। अरे ये तुम लोगों को क्या हो गया है? मैं कोई कार्टून लग रही हूँ जो तुम सब मुझे देखकर हंस रहे हो? मैम, जरा अपना चेहरा आईने में तो देखिए, आपका चेहरा भी पूरा कोमल की तरह काला हो चुका है। क्या? जरूर ये कोमल का ही काम होगा, इसी ने ये सब किया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी प्रिंसिपल मैम से इसकी शिकायत करती हूँ। उसके बाद जैसे ही मैम प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाती है, प्रिंसिपल मैम भी उन्हें देखकर हंसने लगती है। सुचिता जी, ये आप क्या अपने चेहरे पर कालिक पोत कर घूम रही हैं? बुढ़िया, समझती क्या है अपने आप को? काली तेरा पूरा खानदान काला। सुचिता जी, ये आप किस तरीके से बात कर रही हैं? नहीं मैम, ये मैंने नहीं कहा। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं ये सब अपने आप कैसे बोले जा रही हूँ? डायन प्रिंसिपल इस स्कूल में काले स्टूडेंट को लेगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर सुचिता मैम प्रिंसिपल को जोर से एक थप्पड़ मारती है। नहीं मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने नहीं किया। सॉरी मैम, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? लगता है आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। आप अभी के अभी निकलिए यहाँ से, जाइए। प्रिंसिपल मैम, सॉरी मैम। अब आप जाएंगी या मैं गार्ड को बुलाऊं? उसके बाद प्रिंसिपल मैम सुचिता मैम को स्कूल से निकाल देती है। तुमने मेरी दोस्त को बहुत परेशान किया था, अब आया मजा। निमकी, ये सब तुमने किया है? निमकी, मेरे साथ आओ। उसके बाद कोमल निमकी को अकेले में लेकर जाती है और उससे पूछती है कि वो आखिर ये सब क्यों कर रही है और वो कौन है। क्या निमकी, तुम एक जादूगरनी की बेटी हो और तुम्हारे पास जादुई बाल है जिसकी वजह से तुम ये सब कर रही हो? हाँ, और तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए आज से जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाएगा मैं उन सबको सबक सिखाऊंगी। नहीं निमकी, ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम ऐसे अपने बाल के जादू से लोगों को परेशान नहीं कर सकती हो। अच्छा, तो फिर उन्हें किसने हक दिया कि वो तुम्हें परेशान करे, तुम पर हंसे? उन्हें भी तो ये करने का कोई हक नहीं है। तभी वहाँ पर क्लास की कुछ लड़कियाँ आ जाती है और वो फिर से कोमल का मजाक उड़ाने लगती है, जिससे निमकी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर गुस्से में उसका बाल फिर से चमक उठता है। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। जादुई बाल, इन लड़कियों को काली और टकली कर दो। उसके बाद वो लड़कियाँ काली और टकली होकर वहीं बेहोश हो जाती है। निमकी, तुमने ये क्या किया? तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मैं कहती हूँ जाओ। नहीं कोमल, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं इन लोगों को सबक सिखा कर रहूंगी। इन लोगों ने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, मैं इनसे तुम्हारे अपमान का बदला लेकर रहूंगी। प्लीज निमकी, शांत हो जा। देख, अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो वे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम यहाँ से चली जाओ। निमकी जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। उसके बाद निमकी वहाँ से चली जाती है
थोड़ी देर में वो सारे स्टूडेंट रोते हुए प्रिंसिपल मैम के पास कोमल की शिकायत करते हैं और फिर सारी बातें बताते हैं। सब कुछ सुनने के बाद प्रिंसिपल मैम कहती है, कोमल ये तुमने क्या किया? तुमने सभी स्टूडेंट को काला और गंजा क्यों किया? सॉरी मैम, सॉरी। वो तभी वहाँ पर निमकी आ जाती है। मैम सच्चाई मैं आपको बताती हूँ, इन स्टूडेंट और आपकी क्लास टीचर ने मिलकर कोमल का बहुत मजाक उड़ाया। उसे हमेशा ये लोग परेशान करते रहे, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं मानती हूँ मेरा ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन ये स्कूल है और यहाँ सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, न कि भेदभाव। कोमल अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझसे शिकायत करनी चाहिए थी ना कि किसी जादूगरनी को बुलाकर ये सब करना चाहिए था। मैम इसमें कोमल की कोई गलती नहीं है, मैं तो बस इन्हें सबक सिखाना चाहती थी। मैं इन सबको पहले की तरह ठीक कर देती हूँ। और कोमल मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो मुझे दिल से याद करना, मैं आ जाऊंगी। प्रिंसिपल मैम मुझसे अनजाने में जो भी भूल हुई हो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इतना बोलकर निमकी सभी बच्चों को पहले की तरह कर देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट कोमल से माफी मांगते हैं और फिर सभी प्यार से रहने लगते हैं।